इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि वू, किम और नंबर 3 तीनों उस ऑर्फनेज में आए हुए होते जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को वो लेने के लिए आए होते। वहाँ पर वो नंबर 3 के सिबलिंग और वू के सिबलिंग को मिलने आए हैं। जहाँ पर वो जैसे ही अंदर जाने लगता है उसे एक ब्लड की स्मेल आने लगती है और वहीं से हमारा 31st एपिसोड कंटिन्यू होता है। हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो अंदर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो किम और नंबर 3 को बाहर रुकने के लिए बोलता है। मैं देख के आऊँगा, तब तक तुम दोनों यही रुको। वो अंदर जैसे ही जाता है तब हर तरफ देखता है, हर तरफ खून खराबा है, लेकिन कोई मॉन्स्टर का साइन नहीं है। वो उन इंसानों की लाशें देखते हुए आगे बढ़ते रहता है। उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर का साइन या फिर कोई स्क्रैच नहीं दिखाई देता। लेकिन इस ऑर्फनेज से सभी बच्चे अब तक गायब हो चुके हैं। यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं बचा। वो वहाँ से बाहर आ जाता है ऑर्फनेज से। वहाँ से बाहर आके नंबर 3 पूछता है, क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है। उस पर वो पूछता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो कहता है, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊँगा, हमें अभी के लिए यहाँ से चलना चाहिए। नंबर 3 कहता है, लेकिन मेरे सिबलिंग। वो कहता है, नहीं, वो अभी ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ से अभी चलना चाहिए। वो वहाँ से वापस आते हुए सोचता है, मुझे नंबर 3 के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये और आर्क का बीच में अभी थोड़ा सा झगड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी इसके सिबलिंग्स इसे लगता है कि खतरे में होंगे। इसके लिए मुझे इसे उकसाना चाहिए और इसे अपने मॉडल स्कूल में ही रखना चाहिए, ताकि मैं इस पे मॉनिटर कर सकूं और इसके हर एक हलचल पे नज़र रख सकूं, जो कि मुझे आर्क तक पहुंचाएगा। उसे आर्क के डायरेक्टर के बारे में सोचकर एक बात याद आती है, जो कि बचपन में जब डायरेक्टर ने उसे गोद लिया था, तब हॉन्ग उस लैब के डायरेक्टर के जैसा बर्ताव कर रहा था। हर समय गुस्सा और किसी को दया नहीं दिखाना, ऐसा कर रहा था। लेकिन हॉन्ग ने जब उसे समझाया कि बेटर पर्सन बनने के लिए तुम्हें उसके जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उससे बढ़िया और उससे कोई अलग करके दिखाना चाहिए, तुम कर सकते हो। इस पर वो ने हॉन्ग की तरह बनने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ताकतवर होगा, लेकिन अपने मन की सुनेगा और अपने मन से ही किसी को बचाएगा या फिर किसी को मारेगा। लेकिन उसने डायरेक्टर हॉन्ग की बात सुनकर किसी से अब तक कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और अपनी ही ज़िंदगी के बारे में सोचा। इसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल के पास आते, जहाँ पर हॉन्ग से मिलने के लिए वो नंबर 3 को लाए होते। नंबर 3 को वो थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए बोलते और वो सभी बातें करने लगते। वहाँ पर ली मिशन, किम, वू और हॉन्ग होते। ली मिशन उन सबको बताते कि मैंने तुमने जो बताया था उन बच्चों के बारे में पता लगाया है, वो अभी किसी खतरे से बाहर है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। इस पर हॉन्ग कहता है, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये सब आर्क का ही किया धरा है। ली मिशन सबसे कहती है, मुझे पता चला है कि ये किसका काम है। मेरे पास एक वीडियो है, जो कि बहुत सारे वीडियो में से मुझे एक ही मिली है, जो कि बहुत रेयर है। और वो एक वीडियो दिखाने लगती है जहाँ पर एक मास्क मतलब एक हुडी पहने हुआ एक लड़का आता है और उस ऑर्फनेज के बाहर से एक गाड़ी होती है। वहाँ पर वो गाड़ी को ऐसे अपनी पावर से उसको छोटी सी बॉल में क्रिएट कर देता है और जानबूझकर कैमरे के सामने आकर हाय करके वहाँ से चला जाता है। हंटर हॉन्ग उसे देखकर कहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वही तो नहीं, ये आर्क का बॉस हो सकता है। हंटर हॉन्ग सबको बताने लगते हैं कि आर्क का बॉस ऐसे लोग में से रहते हैं। मैंने तो इतना ही सुना है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को वो भी एक हाथ से ही एक छोटी सी बॉल में क्रिएट कर देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आर्क का बॉस हो सकता है और कहीं ना कहीं ये ऑर्फनेज इस बॉस से कोई ना कोई कनेक्टेड है। और मैंने एक बार इसे ब्लैक मार्केट में भी देखा था, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं पाया, ये दूर से ही भाग निकल गया। उस पर ली मिशन हॉन्ग से कहती है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा आर्क का बॉस कैसे हो सकता है। हॉन्ग उसे कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, ये सब एक रूमर है। इस पर कुछ सोचता है और सबसे कहता है, मुझे कहीं ना कहीं ये सच लग रहा है, क्योंकि उस ऑर्फनेज में कोई भी रेजिस्टेंस के चांसेस नहीं थे। सब मरे पड़े थे, लेकिन कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था। यानी कि कोई ना कोई उस ऑर्फनेज से उसे जानता था। पर हंटर हॉन्ग सबसे बताता है कि इस सब पर हमें एक ही सॉल्यूशन है, हमें नंबर 3 को अपने मॉडल स्कूल में एंट्री देनी पड़ेगी, जो कि जहां पर उसे बताना होगा कि तुम्हारी लाइफ अभी डेंजर में है और तुम्हारे डायरेक्टर जो भी लैब का है वो इस सब में इन्वॉल्व है, इसीलिए तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हारे सिबिलिंग की भी। इससे वो हमारी मदद करने लगेगा और उसने हमारी मदद नहीं भी की तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हम ये बात फैलाएंगे, तब आर्क वाले उसे मारने तो आएंगे ही, तब हम उन्हें पकड़ लेंगे और नहीं पकड़ पाए तभी भी वो ज़्यादा
उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि हम नंबर 3 को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। उस पर ली मिशन कहते हैं ये प्लान अच्छा है, तो क्या मैं इस बॉस के बारे में इन्वेस्टिगेट करूं? उस पर हॉन्ग कहता है नहीं नहीं, इस पे बारे में इन्वेस्टिगेट करना क्योंकि बाकी प्लेस ज़्यादा डेंजर में होंगे, तब उसे पता चलेगा कि कोई आर्क के बारे में ढूंढ रहा है तो वो सबको जला डालेगा। तो इस पर भी एक ही सोल्यूशन है कि हमें सबसे पहले मिस्टर वू होंगजे के ब्रदर को ढूंढना पड़ेगा। पर वो उन्हें कहता है क्या मेरे सिबलिंग, मेरा ब्रदर, क्या क्या बोल रहे हो? पर ली मिशन उसे कहती है कि जब आर्क वाले सब किसी रिलेटेड को ढूंढ रहे होंगे उस ऑर्फिनेज के बारे में, तब तुम्हारा ब्रदर की जान खतरे में हो सकती है, हमें उससे सबसे पहले बचाना पड़ेगा। तो बताओ तुम्हारे ब्रदर का नाम क्या है? इससे वू के पसीने छूट जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।